नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने विज्ञान कक्षा 7 एनसीईआरटी समरी सीरीज का अध्यायवार एक सीरीज शुरुआत की है, जिसमें हम प्रत्येक अध्याय के समरी को पढ़ते हैं तथा मुख्य बिंदु को भी समझते हैं। उसी कड़ी में आज हम अध्याय 9 गति एवं समय के सारांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम पहुँचते हैं सीधे सारांश पर। देखिए मित्रों, ये है अध्याय 9 गति एवं समय और इसके सारांश को देखते हैं। सारांश इसका किधर? तो देखिए, यह है इस पाठ का सारांश। आपने क्या सीखा? इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा, इस सारांश के माध्यम से इसमें बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसी को हम चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में दिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट, आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु को दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। उसकी जो टाइम डिस्टेंस जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा बनता है। तो देखा आपने मित्रों, ये थे इसके सारांश के मुख्य बिंदु जो इसमें दिए गए हैं। और जैसा कि आप हर एक चैप्टर में देखते हैं कि कुछ प्रमुख शब्द भी दिए गए रहते हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं। तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। रेखा ग्राफ का जिक्र हुआ होगा इस पाठ में। ग्राफ, असमान गति, दोलन, सरल लोलक, चाल, आवर्तकाल, एक समान गति, समय का मात्रक। देखिए, यही चित्र है, ग्राफ है, जिसके माध्यम से हमें दूरी और समय का पता लगाया जाता है। ग्राफ के माध्यम से ये आपका समय हो गया और ये जो हो गया ये दूरी हो गया। मान लें कि हम इस पॉइंट पर हैं तो हमें कितना समय लगा होगा, तो हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींच के देख लेंगे यहाँ पर कितना समय आ रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के यहाँ पर देख लेंगे जो कितना दूरी हमने तय किया है। तो इस तरह हम दूरी समय ग्राफ के माध्यम से समय और दूरी का मापन कर सकते हैं। देखिए, इस पाठ में एक छोटा सा फॉर्मूला भी दिया गया है। यदि आपको चाल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो चाल निकालने के लिए सबसे पहले हमें तय की गई दूरी मालूम होना चाहिए और उसको हम लिया गया कुल समय से भाग दे देंगे तो हमारा चाल स्पीड निकल जाएगा। इट मीन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए मित्रों, यहाँ पर 3 तरह का घड़ी दिखाया गया है। एक दीवार घड़ी है, एक मेज़ पर रखने वाला घड़ी है और एक डिजिटल घड़ी है जिसमें अंक दिखाए जाते हैं। इसमें सुई का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और आवर्तकाल के बारे में आपको बताते हैं। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। उसके आगे आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। यहाँ पे सरल लोलक का चित्र भी दिखाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड मतलब मजबूत स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। चित्र 9.4 ए में इसको दिखाया गया है। देखिए, ये 9.4 ए में एक सरल लोलक कैसे बनाया जाता है इसको दिखाया गया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और धातु का जो गोला उसमें लटकाया जाता है उसी को लोलक या गोलक कहते हैं। देखिए, इसमें एक धातु का गोला इसमें लटकाया गया है, इसको हम लोलक या गोलक कहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। चित्र 9.4 ए में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। मतलब उसके बीच स्थिति में उसको जो स्टैंड मोड में विराम अवस्था में यहाँ पर पहले दर्शाया गया है। जब लोलक को गोले के धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं, लोलक को ऐसे उठाएंगे और एक तरफ ले जाकर जब यहाँ पर छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। 9.4 बी में गति करते हुए लोलक को दिखाया गया है। मतलब इस लोलक को ऐसे करके यहाँ लाया गया है, फिर यहाँ पर इसको छोड़ दिया गया है, तो ये ऐसे ऐसे करके गति करने लगा। इस तरह घड़ी में भी एक ऐसा ही लोलक लगा रहता है। देखिए, ये दीवार घड़ी है, इसमें लोलक लगा हुआ है, ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, ये क्या समझाना चाहता है समझने का कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सरल लोलक की यह गति आवर्ती तथा दोलन गति का एक उदाहरण है। यही गति जो इधर से उधर हिलता डोलता रहता है इसी को हम दोलन गति कहते हैं। ये लटका हुआ है, ये दोलन है, और इसकी जो गति है इसको हम दोलन गति कहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी तक और एवं बी से वापस फिर ओ पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया। मतलब यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो मानते हैं जो इसने अपना एक दोलन गति पूरा कर लिया। आगे लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से
वापस ए पर आ जाता है। उस स्थिति में भी उसका एक दोलन पूरा हो जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे उस सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो आपने इस लोलक के बारे में समझ लिया, ये रुका हुआ लोलक है और ये मूविंग है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में समझाया गया है। बहुत सारे क्रियाकलाप इसमें दिए रहते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो जो महत्वपूर्ण होते हैं मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड कर लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके वीडियो जो मैंने बनाया है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा। आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।